सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश किया था। रिजल्ट अगर देखोगे तो हर पैरामीटर पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी भी हमें देखने को मिली थी। कंपनी का जो रेवेन्यू था वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% से ग्रो करता हुआ नजर आया और प्रॉफिट ग्रोथ जो थी वो रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा ही हमें देखने को मिली थी। और मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशन किया था कंपनी के रेवेन्यू से, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, जिसको हम इबिट्टा भी बोल सकते हैं, और उसके अलावा जब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो हर पैरामीटर पे ये कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। सो दोस्तों, इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी हमें सुनने को मिली है, जो कि एज इन्वेस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो Q4 के रेवेन्यू हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल के देखने को मिले। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, मैनेजमेंट ने बताया है कि कंपनी के जितने भी बिजनेस सेगमेंट हैं उसकी परफॉर्मेंस अगर देखोगे इस Q4 में तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। इस वजह से आपको इस बार के Q4 रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार देखने को मिले थे। अब इसके अलावा दोस्तों कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन सा है? वायर्स एंड केबल्स का। कंपनी ने मेंशन किया है कि Q4 में कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ अचीव किया है 22% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो वहाँ से कंपनी को 27% की ग्रोथ मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और साथ में कंपनी ने दोस्तों ये भी बताया है कि जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हाउसिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसके बेसिस पे कंपनी ये ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो आगे भी कंटिन्यू करती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें FMCG सेक्टर के बारे में, FMEG सेक्टर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने 33% की ग्रोथ अचीव की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का नंबर है। इसके अलावा दोस्तों एक तीसरे सेगमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि EPC सेगमेंट है। यहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे रेवेन्यू रिपोर्ट किए। 603 करोड़ का रेवेन्यू आया था इस पर्टिकुलर सेगमेंट से इस Q4 FY25 में, जिसको अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो 47% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। और इनके जो इबिट्टा हैं वो हमें 171% से इम्प्रूव करते हुए देखने को मिले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इबिट्टा मार्जिन हमें 9.4% की देखने को मिली है। साथ में दोस्तों मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि अगर इस सेगमेंट की बात करें तो इनका जो करंट ऑर्डर बुक का वैल्यू है वो 7,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें 4,000 करोड़ का जो नंबर है वो RDSS प्रोजेक्ट से इनको मिलता हुआ दिखा है। और बाकी का जो नंबर है वो भारत नेट से मिलता हुआ दिखा है, जिसकी न्यूज़ अभी हाल ही में हमने सुना था 3,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिले थे। तो RDSS का जो एग्जीक्यूशन है वो अगले 2 से 3 साल में ये कंपनी करती हुई नजर आएगी। और इसके एग्जीक्यूशन के बाद क्वार्टरली कंपनी जो रेवेन्यू रन रेट उम्मीद कर रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, या फिर बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर से, वो 500 करोड़ है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर आप बोल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी कमेंट्री कंपनी के हर सेगमेंट से रिलेटेड हमें देखने को मिली है। अब इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने कुछ कैपेक्स और कुछ अपडेट्स दी हैं फ्यूचर से रिलेटेड। सबसे पहले कंपनी का फोकस काफ़ी ज़्यादा FMEG सेगमेंट में है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि 2030 तक के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट एम कर रही हैं 1.5 से 2 गुना इंडस्ट्री ग्रोथ अचीव करने का, और इबिट्टा मार्जिन को इम्प्रूव कर 8 से 10% लाने का। और जो पिछले कुछ टाइम में अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है उसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को ये आगे भी कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। और साथ में दोस्तों ये भी बताया गया है कि मैनेजमेंट अगले 5 सालों में 6,000 से लेकर 8,000 करोड़ के बीच में आपको कैपेक्स करती हुई नजर आएगी अगले 5 सालों तक। और डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो हमें इसका इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ सकता है बाई FY30।
और वो नंबर 30% तक हमें जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देना अगर आप पॉलीकैप के इन्वेस्टर हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर उसके बारे में भी आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि जो भी अगला वीडियो होगा पॉलीकैप से रिलेटेड उसमें इसकी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अगर दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो आज के दिन और कल के दिन दोनों दिन टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आई है। पिछले 2 दिन में टाटा मोटर्स में आपको लगभग 9% की तेज़ी देखने को मिली है। अब इसके पीछे का बेसिकली 5 रीज़न है जिस वजह से टाटा मोटर्स लगातार आपको ऊपर की ओर जाती हुई दिख रही है। अब ये 5 रीज़न है कौन सा, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहला रीज़न यहाँ पर यह है कि इंडिया और यूके के बीच में एक हमें ट्रेड डील देखने को मिल रही है, और ये जो ट्रेड डील है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अगर हम यूके के साइड से बात करें, मतलब इंडिया से जो भी कार्स यूके में जाएगा वहाँ पर उनको कोई भी कस्टम ड्यूटी देना नहीं पड़ेगा। इस केस में क्या है कि कार के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे नहीं, और महंगे नहीं होंगे तो इस केस में क्या है कि जो भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूके में उसको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो कौन सी कंपनी है भाई यूके में अच्छा एक्सपोर्ट करती है, तो वो कंपनी का नाम बोल सकते हैं टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर की जो सब्सिडरी है यानी कि JLR, उसका इस फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट 3 क्वार्टर था 19% रेवेन्यू जो है वो हमें यूके से ही आता हुआ देखने को मिला था। और यूके में अगर इनके कार के प्राइस कस्टम ड्यूटी के कम करने की वजह से अगर सस्ते हो जाते हैं तो उस केस में क्या है कि इनके वॉल्यूम्स और इनके रेवेन्यू प्रॉफिट सब बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। और इंडिया भी यूके से जो भी बोल सकते हैं कार इंपोर्ट करेगी उस पे भी पहले के मुकाबले काफ़ी कम कस्टम ड्यूटी लगेगा, जिस केस में क्या है कि यूके वाली जो कंपनी रहेगी उसको भी फ़ायदा होगा। अब देखा जाए तो इंडिया में बोल सकते हैं कि JLR का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और यूके में भी है, और यूके से जो भी JLR इंडिया में आएगा तो अल्टीमेटली पहले जो उनको ज़्यादा प्राइस पे बेचना पड़ रहा था वो अब कम प्राइस पे बेच सकते हैं। तो इससे क्या है कि टाटा मोटर्स की जो JLR डिवीज़न है उसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा न्यूज़ दोस्तों बनी हुई है, दूसरा न्यूज़ जिससे हाइप बनी हुई है, और वो न्यूज़ है यूके और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील देखने को मिल सकती है। एक छोटा सा आपको एक बात बता देना चाहूँगा, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ये न्यूयॉर्क टाइम की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जिसमें बताया उन्होंने कि सोर्स के ज़रिए ये सारी चीज़ें हमें पता चली हैं। तो कोई ऑफिशियल अपडेट है नहीं, बट अगर ये ऑफिशियल हो जाता है तो टाटा मोटर्स को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि दोस्तों यूके और यूएस के बीच में जो ट्रेड हमें देखने को मिलते हैं उस पर जो बोल सकते हैं टैरिफ लगते हैं वो टैरिफ हमें कम होते हुए नज़र आ सकते हैं। अब इससे टाटा मोटर्स को क्या फ़ायदा है तो मैं बता देना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि यूएस ने ऑटो के ऊपर, मतलब जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी और उनके इक्विपमेंट्स यूएस में इंपोर्ट होते हैं उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाने की न्यूज़ सुना रखी थी। अब JLR की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में नहीं है, उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में है, ब्राज़ील में है, चाइना में है और यूके में है, और भी कहीं होगा, अब देख लेना एक बार। तो क्या है कि यूके से जो भी JLR मैन्युफैक्चरिंग होकर यूएस में जाएगी, अभी के टाइम पे जो टैरिफ की अनाउंसमेंट हुई थी 25% का, उस वजह से 25% उनके कार महंगे हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर ये ट्रेड डील हो जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट वाली मान लो ट्रेड डील होती है तो इससे क्या है कि JLR को काफ़ी मस्त फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि डेटा आप देख लो कि इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फर्स्ट 3 क्वार्टर में देखने को मिले हैं जिसका मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है वो नॉर्थ अमेरिका से ही हमें जनरेट होता हुआ दिखा है। मतलब JLR के ये डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने फर्स्ट 3 क्वार्टर में 26% रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से जनरेट किया था, बट इस बार 33% रेवेन्यू जनरेट किया है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू JLR का आता है वो अमेरिका से आता है। और अमेरिका और यूके के बीच में मान लो ये ट्रेड डील हो जाती है, टैरिफ कम हो जाते हैं ऑटो इंपोर्ट्स पे, तो इससे क्या है कि काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हमें होता हुआ देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स को। और टाटा मोटर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी है जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके देती है उसकी बात हो रही है। लाइक टाटा मोटर्स के बिजनेस सेगमेंट को अगर देखोगे तो मान लो अगर ये 100 रुपये रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो 71 रुपीज़ इसका JLR से ही आता है। तो इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है टाटा मोटर्स के लिए। साथ में दोस्तों टाटा मोटर्स ने Q4 के सेल्स डेटा पब्लिश किया अपना, जहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है काफ़ी टाइम बाद। Q4 में अगर इनके होलसेल वॉल्यूम्स को देखोगे नॉर्थ अमेरिका में तो 14.4% से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं,
और 10.9% से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं यूरोप में, जिस वजह से क्या है कि कंपनी के जो नेट कैश हैं वो अभी के टाइम पे फिलहाल पॉजिटिव सिचुएशन पे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। और टोटल वॉल्यूम्स की बात करें इस Q4 में, तो वो हमें Q1Q बेसिस पे 6.7% से ग्रो करता हुआ नजर आया है और 1.1% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करता हुआ नजर आया है। चाइना के मार्केट वीक हैं फिर भी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से मेनली टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि डिमर्जर से रिलेटेड है, जिसको आप ऑलरेडी सुन ही चुके होंगे। तो अब इन सारी चीज़ों की बेसिस पे आपका क्या व्यू है टाटा मोटर्स को लेकर, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों एशियन पेंट लिमिटेड। अब एशियन पेंट के आज के दिन Q4 के अर्निंग्स आने वाले हैं। अर्निंग से पहले मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कुछ खास हमें अच्छी देखने को मिलने रही है, क्योंकि मार्केट की उम्मीद है कि वीक अर्बन डिमांड की वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट है वो हमें ड्रैग होते हुए नज़र आ सकते हैं, यानी कि गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। और रेवेन्यू भी हमें कम देखने को मिल सकती है और मार्जिन भी हमें कम देखने को मिल सकता है। तो प्रॉपर मार्केट क्या उम्मीद करके चल रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर इनके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो एस्टिमेटेड है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% से हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है। और इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की ड्रॉप देखने को मिल सकती है। 4 एनालिस्ट ये चीज़ को प्रिडिक्ट किए हैं कि कंपनी के नंबर ऐसे दिख सकते हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल कितना था, 1145 करोड़ था, बट इस बार आ सकता है 1037 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% हमें कम देखने को मिलेगा। और दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन आपने देखा होगा कि एशियन पेंट का परफॉर्मेंस भी कुछ खास अच्छा है नहीं, बट जब कंपनी के नंबर्स आएंगे तो नंबर्स का अगर आपको वीडियो देखना है तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको जा सकें। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कोफोर्ज। रिसेंटली Q4 के अर्निंग्स इसने रिपोर्ट किया था। डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कंपनी ने की थी। Q4 के साथ कंपनी ने उसका रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है। 1:5 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट की थी। रिकॉर्ड डेट है 4 जून का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी के होंगे वो पूरी तरह से एलिजिबल होंगे कंपनी में स्प्लिट के लिए। बाकी अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।